हेलो, नमस्कार फ्रेंड। राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी टीजीटी पीजीटी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। चलिए हम आ गए हैं वीडियो लेकर। जो हम टीजीटी पीजीटी की हिंदी की तैयारी करवा रहे हैं, रिवीजन क्लास, उसी का हम अब रीतकाल हमारा चल रहा है। आज ये रीतकाल का हमारा तीसरा वीडियो है और ऑलरेडी हमने सारे इससे पहले के वीडियो कवर करवा दिए हैं। जो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाइए चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए, बहुत ही अच्छे वीडियो हैं। चलिए देखिए, प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं, श्रृंगार रस निरूपक रीत कवि माने जाते हैं। तो पूछ रहा है, श्रृंगार रस निरूपक रीत कवि माने जाते हैं, तो कौन माने? कृष्ण भट्ट देव ऋषि। ठीक है, यही माने जाते। श्रृंगार रस निरूपक रीति कवि माने जाते हैं कृष्ण भट्ट देव ऋषि। चलिए देखते हैं, नायक नायिका भेद निरूपक रीति कवि माने जाते हैं। नायक नायिका भेद निरूपक रीति कवि माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? तो राम सिंह, चंद्रशेखर वाजपेयी, कालिदास त्रिवेदी और उजियारे। तो इसमें कौन सा होगा? तो आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से तब तक। तो इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा कालिदास त्रिवेदी। ठीक है, नायक नायिका भेद निरूपक रीति कवि कालिदास त्रिवेदी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, छंदो निरूपक रीति कवि नहीं माने जाते हैं। पूछ रहा है, छंदो निरूपक रीति कवि नहीं माने जाते, तो कौन नहीं माने जाते हैं? तो ये गोप नहीं माने जाते, गोप। ठीक है, भाषा भूषण के रचयिता कौन है? देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शब्द परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, हर परीक्षा में, नेट में और जो है टीजीटी पीजीटी सब में आए हुए क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनको बार बार रिवाइज कीजिए, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। भाषा भूषण के रचयिता कौन है? तो आंसर कीजिए। तो भाषा भूषण के रचयिता हैं जसवंत सिंह। ठीक है, रीत काल का अंतिम आचार्य कवि कौन है? रीत काल का अंतिम आचार्य कवि कौन है? पूछ रहा है, रीत काल का अंतिम आचार्य कवि भिखारीदास, चिंतामण, पद्माकर, भूषण। तो इसमें कौन सा होगा? तो इसमें जो है भिखारीदास है, अंतिम आचार्य कवि भिखारीदास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीतकालीन कौन सा कवि कुंडलिया के लिए प्रसिद्ध है? तो कुंडलिया के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो एक गिरिधर कविराय प्रसिद्ध है, गिरिधर कविराय। ठीक है, सुधा निधि किस कवि की रचना है? सुधा निधि किस कवि की रचना है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो ये सुधा निधि जो है हमारे तोष कवि की है। ठीक है, यहाँ पे हम हर जैसे कि हमने हिंदी साहित्य का इतिहास कराया, फिर आदिकाल कराया, भक्तिकाल कराया, सबसे जो है 4,000 500 क्वेश्चन कवर करवा रहे हैं। ठीक है, और इससे बाहर आपके क्वेश्चन जाने वाले नहीं हैं। ठीक है, आप लोग इनको बार बार देखिए, रिवाइज कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। काव्यांग के रूप में ब्रजभाषा की विशेषता तुक का सर्वप्रथम विवेचन करने वाला आचार्य है, कौन है? तो ये कौन है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग, कौन है? तो ये है भिखारीदास जी, हमारे भिखारीदास जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भिखारीदास की रचना का नाम क्या है? भिखारीदास की रचना का नाम क्या है? तो क्या है? काव्य निर्णय, काव्य विवेक, भाव विलास, नवरस तरंग। आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से। तो इसका होगा काव्य निर्णय। देखिए फ्रेंड, हम आपको बहुत कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हमारा आपका टाइम वेस्ट करने का उद्देश्य नहीं है। चलिए देखते हैं, रीत काल में बेनी नाम से कितने कवि हुए? बेनी नाम से पूछ रहा है, रीत काल में बेनी नाम से कितने कवि हुए? तो रीत काल में बेनी नाम से जो है 3 कवि हुए। शकुंतला नाटक के रचनाकार हैं। आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग, शकुंतला नाटक के रचनाकार कौन है? बताइए जल्दी से आप लोग। आप लोगों का तो सब तैयार ही है, केवल बस जो है रिवीजन करना है। तो शकुंतला नाटक के लेखक हैं नेवाज। ठीक है, जसवंत सिंह द्वारा रचित नाटक है कौन सा? तो कौन सा होगा? हनुमान नाटक, भाषा भरण,
भाषाभूषण प्रबोध चंद्रोदय नाटक। तो इसमें कौन सा होगा? जसवंत सिंह द्वारा रचित नाटक कौन सा है? तो इसमें कौन सा होगा? तो इसमें होगा प्रबोध चंद्रोदय नाटक। ठीक है, प्रबोध चंद्रोदय नाटक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा गोप की नहीं है? पूछा गोप की नहीं है, कौन सी भाषा गोप की नहीं? तो इसमें कौन से? रामाकार ये तो है, रामचंद्र भूषण ये भी है, रामचंद्रावरण ये भी है, कविकुल कल्पद्रुम यही नहीं है। ठीक है, पूछ रहा है कौन सी रचना गोप की नहीं है। ठीक है, तो कविकुल कल्पद्रुम ये नहीं है। ठीक है, रसिक विनोद किसका ग्रंथ है? रसिक विनोद किसका ग्रंथ है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो रसिक विनोद किसका ग्रंथ है? तो ये है चंद्रशेखर वाजपेयी जी का। ठीक है, रसिक विनोद चंद्रशेखर वाजपेयी, रसिक विनोद चंद्रशेखर वाजपेयी। रसभूषण किसका ग्रंथ है? आंसर कीजिए, रसभूषण किसका ग्रंथ है, ग्रंथ माना जाता है? तो बताइए जल्दी से आप लोग। तो रसभूषण जो है याकूब खां का ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुजान चरित प्रबंध काव्य के लेखक हैं, कौन है? सुजान चरित प्रबंध काव्य के लेखक कौन है? बताइए जल्दी से। तो ये है सुजान चरित प्रबंध काव्य के शूदन जी, शूदन जी। ठीक है, द्विजदेव मानसिंह की रचना कौन सी है? द्विजदेव मानसिंह की रचना कौन सी है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग, बताइए। तो श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी ये दोनों हैं। ठीक है, द्विजदेव मानसिंह की रचना श्रृंगार लतिका भी है, श्रृंगार बत्तीसी भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी रचना सूरत मिश्र की नहीं है? ठीक है, कौन सी रचना सूरत मिश्र की नहीं है पूछ रहा है। तो आंसर कीजिए आप लोग जल्दी से। तो अलंकार माला सूरत मिश्र की नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो ये अलंकार माला तो है, रस रत्नाकर ये भी है, नखसिक ये भी है, कवि प्रिया ये नहीं है, केशवदास जी की है। ठीक है, कवि प्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीत काल में खटमल बाईसी हास्य ग्रंथ की रचना की है, किसने की है? रीत काल में खटमल बाईसी हास्य ग्रंथ की रचना की है, किसने की है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो ये अली मुहिब खान ने, अली मुहिब खान ने की है। ठीक, अली मुहिब खान ने। अगला क्वेश्चन, जाति विलास के रचनाकार हैं, जाति विलास के रचनाकार हैं, कौन है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग, बताइए। तो जाति विलास के रचनाकार हैं देव। ठीक, देव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छंद विचार के रचनाकार कौन है? छंद विचार के रचनाकार कौन है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो छंद विचार के रचनाकार है सुखदेव मिश्र जी, सुखदेव मिश्र। तो छंद विचार के रचनाकार सुखदेव मिश्र जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रस विलास ग्रंथ किसका है? रस विलास ग्रंथ किसका है? तो रस विलास ग्रंथ जो है देवकवि का है, देवकवि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाजिल अली प्रकाश के रचनाकार हैं, फाजिल अली प्रकाश के रचनाकार कौन है? बताइए जल्दी से। तो ये सुखदेव मिश्र जी, सुखदेव मिश्र। अगला, काव्य रसायन किसकी कृति है? काव्य रसायन किसकी कृति है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग, काव्य रसायन किसकी कृति है? तो ये काव्य रसायन जो है देव की कृति है, देव की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भिखारी दास द्वारा विरचित कृति कौन सी नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो भिखारी दास द्वारा विरचित कृति कौन सी नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो शतरंज शतिका है, काव्य निर्णय है, श्रृंगार निर्णय ये भी है, सब भिखारी दास की। सुधा नीति ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं है सुधा नीति भिखारी दास की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा भरण ग्रंथ के लेखक कौन है? तो भाषा भरण ग्रंथ के लेखक कौन है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो ये है बैरी शाल, भाषा भरण ग्रंथ के लेखक कौन है? बैरी शाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसरंग की रचना किसने की? रसरंग की रचना किसने की? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो ये ग्वाल कवि ने की, रसरंग की रचना ग्वाल कवि ने की। चंडी चरित्र के लेखक हैं, चंडी चरित्र के लेखक कौन है? बताइए जल्दी से।
तो चंडी चरित्र के लेखक हैं गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। हमीर हट के रचनाकार हैं, हमीर हट के रचनाकार हैं कौन है बताइए, जल्दी से आंसर कीजिए। तो हमीर हट के हैं ग्वाल। ठीक है, ग्वाल। अगला क्वेश्चन, शतरंज शतिका के रचयिता हैं, शतरंज शतिका के रचयिता कौन है बताइए जल्दी से आप लोग। तो शतरंज शतिका के रचयिता कौन है, भिखारी दास। ठीक है, भिखारी दास जी हैं। शतरंज शतिका भिखारी दास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवि कुल कंठाभरण, कवि कुल कंठाभरण किसका ग्रंथ है, आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो ये दूल्हा कवि का है, कवि कुल कंठाभरण दूल्हा कवि का। श्रृंगार मंजरी के रचयिता हैं, श्रृंगार मंजरी के रचयिता हैं कौन है, आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो श्रृंगार मंजरी में प्रताप शाही जी, प्रताप शाही जी। रसिक रंजन किसकी रचना है, रसिक रंजन किसकी रचना है। तो रसिक रंजन जो है कुमार मणि की रचना है, कुमार मणि की। ठीक है। नवरस तरंग किस कवि का रीति ग्रंथ है। तो नवरस तरंग जो है बैनी प्रवीण जी का रीति ग्रंथ है, बैनी प्रवीण जी का। ठीक है। श्रृंगार लता और फाजिल अली प्रकाश किसका ग्रंथ है, आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग बताइए। श्रृंगार लता और फाजिल अली प्रकाश किसका ग्रंथ है बताइए आप लोग जल्दी से। तो सुखदेव मिश्र जी का, सुखदेव मिश्र जी का। नेक्स्ट, वरवध विनोद, वरवध विनोद की रचना किसने की। तो किसने की, कालिदास त्रिवेदी जी ने। वरवध विनोद की रचना कालिदास त्रिवेदी जी ने की। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेम चंद्रिका की रचना किसने की, प्रेम चंद्रिका की रचना किसने की, आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो प्रेम चंद्रिका की जो है देव ने की है, प्रेम चंद्रिका की रचना देव जी ने की है। वृत्त विचार के रचनाकार हैं बताइए, आंसर कीजिए जल्दी से। तो वृत्त विचार के रचनाकार कौन है, कुलपति मिश्र, कुहकर, सुखदेव मिश्र, श्रीधर, कौन है, आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो वृत्त विचार के रचनाकार जो है सुखदेव मिश्र जी हैं, वृत्त विचार सुखदेव मिश्र। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जंगनामा प्रबंध काव्य प्रबंध रचना किसकी है, जंगनामा प्रबंध रचना किसकी है। तो आंसर कीजिए, श्रीधर, कालिदास त्रिवेदी, श्रीपति, गोरेलाल। तो जंगनामा प्रबंध रचना है श्रीधर जी की। ठीक है। अगला, राम सतसई के रचनाकार है बताइए कौन है, राम सतसई के रचनाकार कौन है बताइए जल्दी से आप लोग। तो राम सतसई के रचनाकार हैं राम सहाय, इसमें भी राम है और इसमें भी राम है, ऐसे हम पकड़ सकते हैं, राम सतसई के रचनाकार राम सहाय। ठीक है, राम सहाय। अगला क्वेश्चन, रीतकाल में सूक्तकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है बताइए जल्दी से आप लोग। तो रीतकाल में सूक्तकार के रूप में वृंद कवि प्रसिद्ध है। यमक सतसई किसकी रचना है, यमक सतसई किसकी रचना, आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग बताइए, यमक सतसई किसकी रचना है। तो ये वृंद की है, यमक सतसई जो है वृंद की रचना है। काव्य निर्णय के रचनाकार हैं कौन है बताइए जल्दी से, आंसर कीजिए। काव्य निर्णय भिखारी दास जी की है। ठीक है। सरोज कलिका, सरोज कलिका किसकी रचना है। तो सरोज कलिका जो है श्रीपति की रचना है, श्रीपति की। रस रत्नाकर के रचयिता कौन है। तो रस रत्नाकर के रचयिता कौन है बताइए जल्दी से। तो ये है भूपति जी, रस रत्नाकर के रचयिता भूपति जी। श्रृंगार निर्णय किसकी कृति है, श्रृंगार निर्णय किसकी कृति है बताइए जल्दी से आप लोग। तो श्रृंगार निर्णय किसकी है, ये भिखारी दास जी की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सुजान विलास की रचना की है किसने की है, सुजान विलास की रचना की है किसने की है। तो ये सोमनाथ जी ने की, सुजान विलास की रचना सोमनाथ जी। सुख सागर तरंग
सुख सागर तरंग के रचनाकार हैं, कौन है? तो ये है देवकवि। सुख सागर तरंग के रचनाकार देव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जंजीरा बंद कृत किसकी है? जंजीरा बंद कृत किसकी है? तो ये है कालिदास त्रिवेदी की। जंजीरा बंद कालिदास त्रिवेदी। रसायनों के रचनाकार हैं, रसायनों के रचनाकार हैं, कौन है? कुलपति मिश्र, चिंतामणि, देव, सुखदेव मिश्र। तो इस रसायनों के रचनाकार हैं सुखदेव मिश्र। अगला क्वेश्चन, श्रृंगार लता के रचनाकार है, श्रृंगार लता के रचनाकार हैं, कौन है? बताइए जल्दी से। तो श्रृंगार लता के रचनाकार हैं सुखदेव मिश्र जी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलंकार चंद्रोदय के रचनाकार हैं, बताइए कौन है? रसिक, सुमति, भूपति, कृष्ण कवि, गोप। तो अलंकार चंद्रोदय के रचनाकार हैं रसिक सुमति जी, रसिक सुमति। ठीक है। अगला, कंठाभूषण के रचनाकार हैं, कंठाभूषण के रचनाकार हैं, कौन है? बताइए जल्दी से आप लोग। तो ये भूपति हैं, कंठाभूषण के रचनाकार भूपति जी। रस पीयूष निधि के रचनाकार हैं, कौन है? आंसर कीजिए जल्दी से। तो ये सोमनाथ जी। रस पीयूष निधि रस सोमनाथ। ठीक। गोपी पच्चीसी किसकी कृति है? गोपी, तो गोपी पच्चीसी जो है ग्वाल से, गा से गोपी, गा से ग्वाल। ठीक है। गोपी और ग्वाल आप ऐसे मिला सकते हैं, गोपी पच्चीसी ग्वाल का, गोपी और ग्वाल। ठीक है। गोपी पच्चीसी ग्वाल का। रस सारांश के रचनाकार हैं, कौन है? बताइए जल्दी से। तो रस सारांश के रचनाकार कौन है? बताइए जल्दी से आप लोग। भिखारी दास, कृष्ण कवि, गोप, ग्वाल। तो रस सारांश के रचनाकार कौन है? तो ये भिखारी दास जी हैं, भिखारी दास जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी के दोहों का अनुवाद किस छंद में किया? बताइए जल्दी से आप लोग। तो अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी के दोहों का अनुवाद किस छंद में किया? बताइए। तो ये किया है किस छंद में? ये किया है उन्होंने कुंडलिया छंद में। ठीक, कुंडलिया छंद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋतु वर्णन के लिए रीतकालीन कवियों में कौन प्रसिद्ध है? बताइए। ऋतु वर्णन के लिए रीतकालीन कवियों में कौन प्रसिद्ध है? बताइए जल्दी से। तो ये सेनापति जी प्रसिद्ध है, सेनापति। ठीक है। रीत कवियों की सौंदर्य भावना थी, रीत कवियों की सौंदर्य भावना थी, कैसी थी? बताइए जल्दी से। तो रीत कवियों की सौंदर्य भावना थी विषयगत। ठीक, विषयगत। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीतकालीन राम काव्य के कवि माने जाते हैं? तो रीतकालीन राम काव्य के कवि कौन माने जाते हैं? तो ये सेनापति जी माने जाते हैं, सेनापति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीतकालीन काव्य का प्रधान रस है, रीतकालीन काव्य का प्रधान रस कौन सा है? बताइए जल्दी से। तो ये है श्रृंगार रस, रीतकालीन काव्य का प्रधान रस श्रृंगार रस। अंग दर्पण रस प्रबोध कृतियां किसकी हैं? ठीक है। अंग दर्पण रस प्रबोध कृतियां किसकी हैं? बताइए जल्दी से आप लोग। तो ये रसलीन जी की है, रसलीन की। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कवियों का सही कालक्रम बताइए, कवियों का सही कालक्रम बताइए। बताइए कौन सा है? तो ये केशव बिहारी देव पद्माकर। ठीक है। केशव बिहारी देव पद्माकर, सबसे पहले केशव, फिर बिहारी, फिर देव, फिर पद्माकर आते हैं। ठीक है। तो इनका ये है कवियों का सही कालक्रम यही है, केशव बिहारी देव पद्माकर, केशव बिहारी देव पद्माकर, केशव बिहारी देव पद्माकर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रचनाओं का कालक्रमानुसार सही क्रम बताइए। तो इसमें कौन सा होगा? रचनाओं का काल क्रमानुसार सही क्रम बताइए। तो कौन सा होगा? ये होगा रस तरंगिणी, रसिक, प्रिया, कवि रत्नाकर, काव्य निर्णय। ठीक है। रस तरंगिणी, रसिक, प्रिया, कवि रत्नाकर, काव्य
निर्णय, यही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य शुक्ल ने केशव के परवर्ती कवियों को माना है। आचार्य शुक्ल ने केशव के परवर्ती कवियों को माना है, क्या माना है बताइए जल्दी से आप लोग। तो माना है रसवादी, रसवादी माना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काव्य प्रकाश की रचना की है, किसने की है? काव्य प्रकाश की रचना की है, किसने की है बताइए। तो ये चिंतामणि जी ने की है, चिंतामणि, काव्य प्रकाश चिंतामणि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रतन हजारा बारहमासी के रचनाकार हैं, कौन है? रतन हजारा बारहमासी के रचनाकार हैं रसनिधि, ठीक, रसनिधि। अगला क्वेश्चन। रस रत्नावली, रस विलास, नैन पचासा किसकी कृतियां हैं? फ्रेंड आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और हम आपके लिए एक दूसरी रिवीजन क्लास स्टार्टिंग से लेकर आएंगे, डिस्क्रिप्टिव। ये हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप चल रहा है और जिसमें हम पूरा विस्तृत में लेकर आएंगे क्लास, वो बहुत अच्छी होगी। हमारे जो नोट्स है उसी के अनुसार आपको प्रोवाइड करवाएंगे। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है सब यहाँ पे आपको जैसे कि डिस्क्रिप्टिव में करवाने वाले हैं। इसलिए आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है। रस रत्नावली, रस विलास, नैन पचासा किसकी कृतियां हैं बताइए जल्दी से। तो ये किसकी हैं? ये किसकी है? ये मंडन कवि की है, ठीक है, मंडन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राधा माधव बुद्ध मिलन, विनोद, कालिदास हजारा कृतियां हैं, किसकी हैं? कालिदास त्रिवेदी जी की है, ठीक है। राधा माधव बुद्ध मिलन, विनोद, कालिदास हजारा कृतियां कालिदास त्रिवेदी। अलंकार माला श्रृंगार सागर के रचयिता है, कौन है? तो ये सूरत मिश्र जी हैं, सूरत मिश्र। अगला क्वेश्चन। अलंकार दर्पण के रचनाकार हैं, अलंकार दर्पण के रचनाकार हैं, तो ये गुमान मिश्र हैं, ठीक है, गुमान मिश्र। अलंकार दर्पण के रचनाकार गुमान मिश्र जी हैं। जुगल रस प्रकाश, जुगल रस प्रकाश रस चंद्रिका के रचनाकार है, बताइए कौन है? तो ये है उजियारे। जुगल रस प्रकाश रस चंद्रिका के रचनाकार उजियारे हैं। कनक छरी नहीं होगा, यहाँ पे छुरी होना चाहिए। कनक छुरी सी कामिनी काहे को कट छीन, पंक्ति किस कवि की है? कनक छुरी सी कामिनी काहे को कट छीन, तो ये किसकी पंक्ति है बताइए, आप लोग बताइए जल्दी से। तो ये आलम की है, ठीक, आलम की। अगला। कौन कवि ब्राह्मण से मुसलमान बन गया, ठीक है। तो कौन बन गया था? बोधा रश खान आलम ठाकुर। तो कौन कवि ब्राह्मण से मुसलमान बन गया? तो ये आलम बन गए थे, आलम, ठीक है। कवि को कंचन काट विधि कुचक मध्य धर दीन, कटिको कंचन काट विधि कुचन मध्य धर दीन, पंक्ति किसकी है पूछ रहा है? तो ये है रंगरेजिन की, ठीक है। कटिको कंचन काट विधि कुचन मध्य धर दीन, रंगरेजिन ने रख दिया था, ठीक है। हम कविराज हैं पेचाकर चतुर के, हम कविराज हैं पेचाकर चतुर के, पंक्ति किस कवि की है बताइए जल्दी से आप लोग। तो ये है हम कविराज हैं पेचाकर चतुर के, ये ठाकुर की पंक्ति, ठाकुर जी की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोगन कवित कीनो खेल कर जान्यो है, लोगन कवित कीनो खेल कर जान्यो है, पंक्ति किस कवि ने लिखी है बताइए जल्दी से। तो ये ठाकुर जी ने लिखी। फ्रेंड आप लोग हमें भी सपोर्ट करिए, इतनी मेहनत करते हैं आप लोग फिर भी सपोर्ट नहीं करते हैं, तो थोड़ा हम मतलब डिमोटिवेट हो जाते हैं। इसलिए आप लोग सपोर्ट करिए और हमें मतलब अपने पद से विचलित ना होना पड़े। इसलिए आप लोग फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो है हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो, ठीक है। लोग है लाग कवित्व बनावत मोहि तो मेरो कवित्व बना, किस कवि की प्रसिद्ध है?
देखिए फ्रेंड, हम आपका टाइम वेस्ट करने की मतलब करने का नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि हम समझ रहे हैं टाइम की वैल्यू कितनी होती है। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुझे क्वेश्चन प्रोवाइड करवाना है, इसलिए मैं ज़्यादा आपसे रिक्वेस्ट कर नहीं पाती हूँ, ठीक है। तो आप लोग समझदार हैं और इतनी मेहनत करते हैं तो लाइक सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है। लोग एक लागी कवित्व बनाओ तो मैं तो मेरो कवित्व बनाओ, किस कवि की प्रसिद्ध पंक्ति है बताइए जल्दी से। तो ये है किसकी है बताइए जल्दी से। लोग है लागी कवित्व बनावत, मैं तो मेरो कवित्व बनाओ, ठीक है। तो ये किसकी है, ये है घनानंद की, ठीक है, घनानंद की। फ्रेंड आप लोग इसको थोड़ा ये डाउट लग रहा है, आप लोग इसको कमेंट में बताइए, इसमें यही होगा। समझे कविता घन आनंद की, ये आखिन नेह की पीर तकी। समझे कविता घन आनंद की, ये आखिन नेह की पीर तकी। कथन घनानंद का पर किसका है, ये कथन है घनानंद का, ठीक है, सॉरी घनानंद पर है कहा गया ये, ठीक है। लेकिन है किसका ये बताइए आप लोग। समझे कविता घन आनंद की, ये आखिन नेह की पीर तकी। कथन घनानंद पर किसका है बताइए जल्दी से आप लोग। तो ये है ब्रजनाथ जी का, ब्रजनाथ जी का, ठीक है। अगला, अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। माफ करना। पंक्ति किस आचार्य की है। अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। तो ये देव कवि ने कहा है, देव कवि ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर अंदर रहती है, किस कवि की प्रसिद्ध पंक्ति है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं, किस कवि की प्रसिद्ध पंक्ति है बताइए जल्दी से। तो ये भूषण की है, भूषण की, ठीक, भूषण की। अगला, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुर सुवरन सरस सुव्रत। किसकी पंक्ति है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुवरन सरस सुव्रत, किसकी पंक्ति है। तो ये है केशवदास जी की, केशवदास जी की। अगला, काली कूर कोकिला कहाँ की बेर काढ़ती री। काली कूर कोकिला कहाँ की बेर काढ़ती री, किसकी काव्य पंक्ति है। आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो ये घनानंद की काव्य पंक्ति है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आगे के कबीरी जिए, आगे के कबीरी जिए ओ कविताई, ना तो राधिका कन्हई, सुमिरन को बहानो है। आगे के कबीरी जी तो कविताई, ना तो राधिका कन्हई, सुमिरन को बहानो है, के रचनाकार है बताइए कौन है। तो यह है भिखारी दास जी, ठीक है, भिखारी दास जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊक भरी मूकता बुलाए आप बोली हैं, प्रसिद्ध पंक्ति किस कवि की। ऊक भरी मूकता बुलाए आप बोली हैं, प्रसिद्ध पंक्ति किस कवि की है बताइए जल्दी से। तो ये है घनानंद की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तंत्रीनाद कवित्र रस, सरस राग रति रंग, पंक्ति के रचनाकार कौन है। तंत्रीनाद कवित्र रस, सरस राग रति रंग, पंक्ति के रचनाकार कौन बताइए जल्दी से आप लोग, कौन है। तो ये है बिहारी, बिहारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुंदन को रंग फीको लगे, झलके सब अंगन चार बुराई, पंक्ति किस कवि की है। तो ये मतिराम की है, ठीक, मतिराम।
नित्य नीर भरी गगरी ढरकावे, पंथ के रचनाकार हैं, बताइए कौन है। नित्य नीर भरी गगरी ढरकावे, पंथ के रचनाकार कौन है? तो ये है प्रताप शाही। ठीक है। कौन दोपाटी पढ़े हो लला, कौन दोपाटी पढ़े हो लला, मन लेव पे देव छटाक नहीं। तो ये किसकी है बताइए? तो ये घनानंद की है। ठीक, घनानंद की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमी हलाहल रस भरे श्वेत श्याम रत्न श्याम श्वेत रत्नार, अमी हलाहल रस भरे श्याम श्वेत रत्नार, पंक्ति किसकी है? तो किसकी है ये रश्मीन की है। ठीक, रश्मीन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। या प्रेम को पंथ कराल महा, या प्रेम को पंथ कराल महा, तलवार की धार पे धावन हुए, या पंक्ति किस कवि द्वारा सृजित है? बताइए। तो ये है बोधा की। या प्रेम को पंथ कराल महा, तलवार की धार पे धावनु है, बोधा। नैन नचाई कहीं मुस्काई, नैन नचाई कहीं मुस्काई, लला फिर आयो खेलन हो रही। ये सारे आए हुए क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, सब आए हुए क्वेश्चन हैं। ये पीजीटी 2009 में आया हुआ है। नैन नचाई कहीं मुस्काई, लला फिर आयो खेलन हो रही, पंक्ति किसकी है? बताइए जल्दी से। तो ये है पद्माकर की। ठीक, पद्माकर। अगला को आड़े दे आले बसन, जाड़े हूँ की रात, पंक्ति किस कवि की है? ये किसकी है? तो ये है बिहारी की। ठीक है। कंचन तन धन भरा न बन, रहियो रंग मिल रंग, जानी जाति सुबास की केसर लाई अंग। ठीक है। तो बताइए कौन किसकी है? पंक्ति किस कवि की है? तो ये है बिहारी की। ठीक, बिहारी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बनन में बागन में बगरो बसंत है, पंक्ति किस कवि की है? तो ये है पद्माकर की। बनन में बागन में बगरो बसंत है, पंक्ति कवि की है? पद्माकर की। भाषा बोल न जानही जिनके कुल के दास, कथन किस कवि का है? भाषा बोली न जाने जिनके कुल के दास, कथन किस कवि का है? बताइए। तो ये किसका है? केशव दास जी का है। ये भी पीजीटी 2009 में आया हुआ क्वेश्चन। को कितेक उपाय करो, को कितेक उपाय करो कहो, होत है आपने पराये के रचनाकार है। को कितेक उपाय करो कहो, होत है आपने पराये के रचनाकार है। बताइए जल्दी से। तो ये है मतीराम जी, इसके रचनाकार है मतीराम जी। अति सूदो स्नेह को मारक, अति सूदो स्नेह को मारक, जहाँ नेक सयानक बाक नहीं, पंक्ति के लेखक कौन है? बताइए जल्दी से। अति सूदो स्नेह को मारक, जहाँ नेक सयानक बाक नहीं, इसके रचनाकार है घनानंद। ठीक, घनानंद। नैनन में जे सदा रहते, तिनकी अब कान कहाँ सुनियो करे, पंक्ति के रचयिता है। नैनन में जे सदा रहते, तिनकी अब कान कहाँ सुनियो करे, पंक्ति के रचनाकार कौन है? ये आलम है। ठीक, आलम। अगला क्वेश्चन। सिंध तरयो उनको बनरा, तुम पे धनुरेख गई तरी। ठीक, सिंध तरयो उनको बनरा, तुम पे धनुरेख तरी गई तरी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? बताइए जल्दी से। तो ये है केशवदास जी, इसके रचनाकार हैं केशवदास जी। यह ललित काल के दो लसत दिग्भामिनी के भात, यह ललित काल के दो लसत दिग्भामिनी के भाल को, यहाँ पे भाल को होगा, भाल होगा, भाल को। यह पंक्ति किसकी है? किस कवि की है? तो ये बिहारी की है। ठीक है, बिहारी की। अगला क्वेश्चन। वह चितवन औरे कछु जी बस होत सुजान, पंक्ति के लेखक कौन है? वह चितवन औरे कछु जी बस होत सुजान, पंक्ति के लेखक कौन है? बताइए जल्दी से। तो ये है बिहारी जी। ठीक, बिहारी जी।
द्रग उर्जत टूटत कुटुम, द्रग उर्जत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीत, परत गांठ दुर्जन ये दई नई यारी। इस पंक्तियों के रचयिता हैं, बताइए कौन है? तो ये है बिहारी जी। ठीक है। द्रग उर्जत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीत, परत गांठ दुर्जन ये दई नई यह रीत, बिहारी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तंत्री नाद कवित्र सरस राग रतिरंग पंक्ति के रचनाकार कौन है? तंत्री नाद आज के लिए फ्रेंड इतना ही। अगला हम दूसरे वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।